क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बेसिकली दिया क्या है, सम ऑफ जीरोस, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ये सम ऑफ जीरो दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है माइनस का 1 दिया है, ठीक है, माइनस का 1। ये दोनों इंफॉर्मेशन दी रखी है, इसकी हेल्प से हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। बात समझ में आती है? मैं दो तरीका बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं दो तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है जो मर्जी कहे आप वो करिए। मेथड 1, ठीक है, देखिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है माइनस का 1, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, आप कहीं पर भी यूज कर लीजिएगा इस फार्मूले को, आपको आसानी से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर एक्स रहेगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है किस लिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब, जब आपको ये गिवन हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज, तो उसके लिए भैया जी ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। और जैसे ही ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे तो आपको जो भी नीड है, ठीक है, आपको जो भी नीड है वो निकाल करके दे देगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये कहाँ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, ठीक है। बताइए ये के है आपका, ठीक है, ये आपका के है। सब गड़बड़ हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बैठे काहे के लिए, सही तो करने के लिए तो बैठे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ये अल्फा है, ठीक। अब इसी फार्मूले पर चलिए पुट करते हैं, ठीक है, मेथड 1 बता रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका निकल करके आएगा, के खुद से जेब से, ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। ये या एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 है, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक्स लगा दीजिए माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, ये भी काम कर दीजिए धीरे से। तो आपका क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। कहने लगे कि सर ये तो आंसर बुक में नहीं है, बहुत सारे ये भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ही आंसर मिलाते हैं। तो चलिए ठीक है, हम आंसर भी कर दे रहे हैं, इफ़ के इक्वल टू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, इतना, ठीक है, कितना 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ये तो बात थी मेथड 1 की। कहने लगे सर मेथड 2 भी बता दीजिए, बिल्कुल, आइए देखते हैं मेथड। चलिए अब हम मेथड 2 देख लेते हैं, मेथड 2 इसको कैसे करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा जो दिया है सम ऑफ जीरो 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, ठीक है, यही तो दिया है, ठीक है, हाँ यही है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें पता है चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हमने रख दिया -b/a इज इक्वल टू 4, ठीक है, इसको हम कह दिए a, ठीक, और हमें चूंकि पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है, c/a, तो इसके प्लेस पर अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर हमने लिख दिया c/a इज इक्वल टू -1, ठीक है, इसको कह दिया b।
अगर मैं यहाँ से देखो हमें अब क्या चाहिए है, ए बी और सी की रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। अगर ए पता हो, बी पता हो, सी पता हो तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम सोचते हैं, है ना, कंसीडर कर लेते हैं माइंड में, इफ ए इज इक्वल टू 1, कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है, इट इज़ योर चॉइस। तो ए इज इक्वल टू हमने जैसे 1 यहाँ पर पुट किया भैया, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू -1/4 नहीं होगा फ्रॉम ए, बताइए, ठीक है। झलक दिखला जा हुआ कि नहीं, झलक आई। अब देखिए ये वाला सी बाई ए, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 1 इन ए, ठीक है, इन बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका ए इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया तो सी की वैल्यू क्या देगा, सी इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, फ्रॉम बी। बताइए ए बी आपका निकल करके आ गया और सी भी निकल के आ गया। ए हमने 1 कंसीडर कर लिया था, बी इतना निकल के आया, सी इतना निकल के आया। अब हमें पता है जो पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए की वैल्यू हमने 1 कंसीडर किया मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी की वैल्यू -1/4 है, बी की वैल्यू यहाँ -1/4 है इंटू में एक्स, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस -1। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। देखिए यही तो आ रहा था यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर -x/4 -1। बताइए, ठीक है, बोलिए आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है, बिल्कुल आ रहा था। अब कहोगे सर फिर वही बात है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके कांस्टेंट होता है ना, वहाँ देखिए जो हमारा फार्मूला हमने जनरल फॉर्म बताया के से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डू गेट मी आर नॉट। तो आपको कौन सा इजी लगा, ये वाला कि वो वाला, कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको जो अच्छा लगे वही करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब हमारा √2 और 1/3 इसको भी देख लेते हैं, √2 1/3, √2 1/3, √2 कामा 1/3, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। जनरल फार्मूला लगा देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। मैं फार्मूला फिर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को फार्मूला याद हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया, √3 है, √3x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, 1/3 है। क्या निकल के आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/3, ठीक है। के इज इक्वल टू आप 3 कंसीडर कर लीजिए, अगर 3 कंसीडर कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 1। बात सिंपल, ठीक है, बात सिंपल है, बताइए बात सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल बात सिंपल है। कहने लगे सर बात तो बहुत सिंपल थी। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका √5, वही काम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 0 भैया मेरे हीरो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5, क्या आ गया आपका के, इसको रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस √5, बताइए, ठीक है, के की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, एस योर चॉइस, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 है, 1 प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, ठीक है। अब कंसीडर कर लीजिए इसी फार्मूले पर जब हम रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 रखेंगे, यानी कि बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, आप इसको स्वयं करेंगे, खुद से ही करेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। हाँ, अल्फा प्लस बीटा जो दिया है -1/4 दिया है,
अल्फा इंटू बीटा जो दिया है 1/4 दिया है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा के की वैल्यू के नथिंग कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया -1/4 है, माइनस यहाँ पहले से -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, ठीक है। तो आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है। के इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात समझ में आई है? अरे के इक्वल टू 4 पुट करेंगे यहाँ भी तो 4 आएगा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे नया चैप्टर, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। यही तो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये लेकर के आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भैया थकान आ जाती है। हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मुझे बुखार बहुत तेज है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बढ़े, और ऐसे ही फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।